हिंद एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम फाइनली जानेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी अहमदाबाद का ग्रेजुएट लेवल का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले सॉरी फॉर डिले इन वीडियो, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन बिहाइंड इट। सबसे पहले फैमिली फंक्शन है तो उसमें गेस्ट वगैरह बहुत सारे घर पे हैं, तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हुआ। एंड इसके बाद मैं सबसे पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये आपसे, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, तभी आपके जो भी डाउट है कट ऑफ से रिलेटेड वो क्लियर होंगे। अदरवाइज आपके मन में डाउट रह जाएंगे, कन्फ्यूजन रह जाएंगे। आप बाद में कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे मुझे भेजोगे। मैं नहीं चाहता कि कट ऑफ से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो। आई कैन प्रॉमिस यू, अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा तो आप कट ऑफ से रिलेटेड एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। आपको फर्दर कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आई कैन प्रॉमिस यू। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। देन एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें क्यों, कितना कट ऑफ कैसे जाएगा, एंड जो जो चीज़ें मैंने इधर रखी हैं वो आपको जानना बहुत नेसेसरी है, तभी आप फाइनल कट ऑफ का एक परफेक्ट एस्टिमेशन लगा सकते हो। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इतना एफर्ट्स डाल रहा हूं, तो आप थोड़े से एफर्ट्स तो आपसे भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। एंड फर्दर इसके बाद भी आपका कोई कन्फ्यूजन डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हो। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एंड इस क्लास की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और एक बात और, जो जो चीज़ मैंने यहाँ पर रखी है उस हर एक चीज़ का रिलेवेंस है आपके जोन के, पर्टिकुलर जोन के लिए क्या चीज़ नेसेसरी है, कौन सी चीज़ को मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, वो उसके पीछे क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें मैं इधर लेके आया हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए अपना फीडबैक कैसा रहा, वीडियो से रिलेटेड आपका जो भी कन्फ्यूजन वगैरह क्लियर हुए कि नहीं। सबसे पहले हमको समझना होगा, जो आरआरबी एनटीपीसी अहमदाबाद से जो ग्रेजुएट लेवल के CBT 2 देने के लिए समथिंग 1154 बच्चे अपियर हुए हैं। ये ऑफिशियल डेटा है, ये आप अपने जो भी आप वेरीफाई कर सकते हो। एंड हमारे पास डेटा है, 4100 बच्चों का डेटा है। ये सीबेट में 1985 बच्चे क्वालिफाई किए हैं और CBST के लिए 1147 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। 1985 बच्चे 1147 बच्चों में कॉमन है। इसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, इसके लिए आपको ये वाला चार्ट समझना पड़ेगा। देखो, हमारे पास यहाँ CCTS का जो कट ऑफ गया है वो 80 मार्क्स गया है। अगर हम उसकी बात करें 80.6 गया है, ठीक है। और अगर हम स्टेशन मास्टर की कट ऑफ की बात करें तो वो 80.2 गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ से गुड्स टर्न मैनेजर की बात करें तो 76 मार्क्स गया है। और अगर हम सीनियर क्लर्क टिकट टाइपिस्ट की बात करें तो वो 78 कट ऑफ गया है। यहाँ से JAA की वैकेंसीज नहीं है, इसलिए 4 कट ऑफ है। ये बच्चा जो कट ऑफ क्लियर किया होगा ये ऑटोमेटिकली सारे कट ऑफ क्लियर किया है, क्योंकि ये हाईएस्ट कट ऑफ है, तो ये वाला बच्चा सारे कट ऑफ क्लियर किया है। ये वाला बच्चा ये सारी लिस्ट में कॉमन होगी, दोनों लिस्ट में कॉमन होगा। जिसने ये टाइपिंग वाला कट ऑफ क्लियर किया होगा वो इस वाली लिस्ट में भी कॉमन होगा। तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ यहाँ से गया है गुड्स टर्न मैनेजर का, ये आप देख सकते हो। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि ये सारे बच्चे इधर कॉमन क्यों हैं। अब उसके बाद में हमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा। इधर आपको 1147 बच्चे दिख रहे हैं, बट ये यूनिक कैंडिडेट नहीं है। यूनिक कैंडिडेट का डेटा निकालने के लिए हमें समझना पड़ेगा ये वाला चार्ट। यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैंने जब 1120 बच्चों का डेटा कंपाइल करके मैंने एक फाइनल कंक्लूजन निकाला तो 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने Tier 1 में सारे कट ऑफ क्लियर किए थे, और 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केवल गुड्स टर्न मैनेजर वाला कट ऑफ क्लियर किया हुआ है। आप देख सकते हो कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गुड्स टर्न मैनेजर वाला कट ऑफ क्लियर किया है। तो अगर मैं इसका 10% निकालूँ, जो टोटल 1754 का अगर मैं 10% निकालूँ, ये 7754 बच्चे 54 है, इसका मैं अप्रॉक्स 7700 का भी 54% 10% निकालूँ तो 770 बच्चे हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अराउंड 10 से 15% बच्चे ऐसे होंगे जो 700 बच्चों में से जिनका एग्जाम अच्छा गया होगा, जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, और वो इस लिस्ट में नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने Tier 1 में केवल गुड्स टर्न मैनेजर का कट ऑफ क्लियर किया होगा। तो मैं मान सकता हूँ कि अराउंड 80 बच्चे और ऐसे होंगे, 80 बच्चे और ऐसे होंगे जो इस कट ऑफ में होने चाहिए, इस लिस्ट में और ऐड होंगे। तो अराउंड में मैं निकालूं तो 7, इतना डेटा निकल गया। अराउंड 1250 में
राउंड फिगर में कंसीडर करूँ तो 1250 बच्चे यहाँ से यूनिक कैंडिडेट निकल के आएंगे। अगर हमें कट ऑफ का परफेक्ट एस्टिमेशन चाहिए तो हमें हर एक चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास एक फाइनल परफेक्ट कट ऑफ का एस्टिमेशन नहीं निकल के आएगा। आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और आपको बता दूं ये डिटेल्ड वीडियो है, ये जोन वाइज कट ऑफ में सारे वीडियो लेते आ रहा हूँ। एंड इसके बाद ये टीयर 1 आप इस बता दिया। हाँ, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मेडिकल स्टैंडर्ड भी कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे में मेडिकल फाइनल कट ऑफ के बाद में होता है और वो 1:1 में बुलाते हैं, तो ये चीज़ कट ऑफ को इम्पैक्ट नहीं करने वाली। चलो मान लो रेलवे ने स्टेशन मास्टर की पोस्ट को कंसीडर करते हुए मेडिकल पहले भी ले लिया, तो आप 1120 बच्चों के डेटा के अकॉर्डिंग 73% बच्चे ऐसे हैं जिनका A2 मेडिकल है। A2 मेडिकल है, दैट इज ह्यूज, ये भी कट ऑफ को इम्पैक्ट नहीं करने वाला। अब मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसका A2 मेडिकल तो है, A2 मेडिकल है, बट वो सीबेट एपियर होता है। मान लो सीबेट एपियर होता है, तो वो सीबेट मान लो अगर उसने सीबेट क्लियर किया तो उसको स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट मिल जाएगी, अगर वो सारे क्राइटेरिया वगैरह मतलब जो भी कट ऑफ वगैरह क्लियर कर रहा होगा। अगर वो चलो मान लो उसको डिस्क्वालीफाई हो गया सीबेट, तो वो CBST वाली पोस्ट के लिए कम्पीट करेगा। मान लो ये भी डिस्क्वालीफाई हो गया तो फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए एटलीस्ट वो कम्पीट करेगा ही करेगा। तो ये चीज़ें भी मैंने कंसीडर की है, जो जो फैक्टर कंसीडर किए जाने चाहिए वो हर एक चीज़ मैंने कंसीडर की है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कट ऑफ कैसे इम्पैक्ट नहीं होगा मेडिकल की वजह से। अब इसके बाद में ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा है कि SSC CGL मेंस के आंसर की आ जाने की वजह से कट ऑफ इम्पैक्ट होगा, तो ये भी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ अभी इम्पैक्ट नहीं होने वाला। मैंने अभी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हो, मैंने इधर ये पोल डाला था कि जिन बच्चों के 90+ मार्क्स हैं और उन्होंने SSC CGL मेंस दिया है, अराउंड 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके NTPC में भी अच्छे मार्क्स हैं, और जब ये NTPC में अच्छा स्कोर लेके आ रहे हैं तो होपफुली वो CGL में भी अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। तो कुछ बच्चे जो उनकी प्रेफरेंस रहेगी कि वो CGL वाली पोस्ट लें ना कि NTPC वाली पोस्ट। NTPC मोस्टली बच्चों की सेकंड प्रेफरेंस है ना कि फर्स्ट प्रेफरेंस। मोस्टली बच्चों की जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उनको CGL वाली पोस्ट है। तो ऐसे बच्चे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे वो या तो मेडिकल स्किप करेंगे, जब मेडिकल स्किप करेंगे या फिर DB स्किप करेंगे या फिर ज्वाइनिंग स्किप करेंगे। जब इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ स्किप की तो फिर जिन बच्चों के अभी जो फाइनल कट ऑफ आएगा वो केवल इस बेसिस पे आएगा, रेलवे को नहीं पता किस बच्चे की कौन सी प्रेफरेंस है, वो जो उसके अच्छे मार्क्स वाले बच्चे उनके बेसिस पे बनाएगा। बट जब ये बच्चे 60% बच्चों में से जो भी CGL में अच्छा स्कोर लेके आ रहे होंगे, कंप्यूटर में भी पास होंगे, अगर वो ये चीज़ें स्किप करते हैं तो फिर रेलवे क्या करेगा, जब उनकी जो भी पोस्ट वगैरह फिल नहीं होंगी तो कुछ एडिशनल कैंडिडेट को बुलाएगा। एडिशनल कैंडिडेट को बुलाएगा तो 1 से 2 नंबर जिन बच्चों के कम है उन बच्चों को भी जॉब मिलेगा ही मिलेगा। 2 नंबर तक जो बच्चे जिनकी फाइनल कट ऑफ आएगा उससे कम तक हैं उनको भी डेफिनेटली जॉब मिलेगा। कैसे मिलेगा ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपको निराश नहीं होना है। आई होप अब ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद ये चार्ट मैंने आपको बता दिया, ये चार्ट भी मैंने आपको बता दिया। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 1100 जब मेरे पास सारे जोन से थोड़ा थोड़ा डेटा मिल रहा था तो मैं कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पा रहा था, एक फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा था। तो मैंने क्या किया, सारे जोन्स के जो भी डेटा था उसको एक साथ कंपाइल किया, उससे मैंने एक फाइनल कंक्लूजन निकाला। उसके अकॉर्डिंग 60% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है। कुछ बच्चे कमेंट बोल रहे थे कि हर बच्चे की फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है, तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बच्चे बोले 90% की है, तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मान लो किसी बच्चे की फर्स्ट प्रेफरेंस है गुड्स ट्रेन मैनेजर, यहाँ से देख सकते हो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस गुड्स ट्रेन मैनेजर है। ऐसे कितने बच्चे हैं आप देख सकते हो, यहाँ से 6% ऐसे बच्चे हैं। अब मान लो किसी बच्चे की फर्स्ट प्रेफरेंस है गुड्स मैनेजर, अब उसके 100 मार्क्स हैं, तो क्या उसको CCTS जबरदस्ती पकड़ा देंगे? क्या नहीं पकड़ाएंगे, उसको फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर मिलेगी। मान लो किसी बच्चे के फर्स्ट प्रेफरेंस है स्टेशन मास्टर, उसके 99 मार्क्स हैं, यहाँ से देख सकते हो कि 15% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है। तो ऐसे अब उसके वो CBET भी क्लियर किया हुआ है, तो क्या उसको जबरदस्ती CCTS पकड़ा देंगे? बिल्कुल भी नहीं पकड़ाएंगे, उसको स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट मिलेगी। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस वाला चार्ट कैसे कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा। और जो मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ CCTS के लिए वो
थोड़ा सा कम, जो आप कंसीडर कर रहे हो उससे थोड़ा सा कम क्यों रहने वाला है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद यहाँ से देख सकते हो अराउंड 40% बच्चे ऐसे हैं जिनकी सेकंड प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस गुड्स ट्रेन मैनेजर है। और जो CCTS है वो केवल 18% बच्चे हैं जिनकी सेकंड प्रेफरेंस है, क्योंकि मोस्टली बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है। अगर हम CCTS की बात करें फर्स्ट और सेकंड मिला के, तो 78% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस CCTS है। अब इसके बाद हम बात करें, ये आपके बाद में आऊँगा मैं, यहाँ से वैकेंसी का चार्ट है, इसके यूटिलाइज करेंगे। अब आपको यहाँ से मैं पहले ही बता दूं कि ये जो भी कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्रोरेटेड बेसिस पे है और आउट ऑफ 120 है, ना कि 100 के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। मैं प्रोरेटेड बेसिस पे बता रहा हूँ, आउट ऑफ 120 बता रहा हूँ, ठीक है। और कट ऑफ में डिफरेंस कितना आ सकता है, इतना आ सकता है, क्योंकि रेलवे ने, RRB ने सेम शिफ्ट में डिफरेंट क्वेश्चन इग्नोर किए हैं, इस वजह से ये वेरिएशन आ सकता है। इसके लिए मैं अगर गलत होता हूँ तो पहले से ही आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैंने एक चीज़ और कंसीडर की है, मैंने माना है कि आप किसी मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे उस शिफ्ट में 10 क्वेश्चन इग्नोर हुए हैं, सेकंड शिफ्ट वाले में 7 क्वेश्चन इग्नोर हुए हैं, 10 क्वेश्चन इग्नोर हुए हैं आपकी शिफ्ट में, ठीक है। तो मैं मान सकता हूँ अराउंड 3 नंबर बच्चों के मार्क्स बड़े ही बड़े हैं। ऐसा मैं क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, चलो ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जब 11 से 20 बच्चों का डेटा मतलब अच्छे से रीड किया, उसमें से काफ़ी बच्चों के मार्क्स 1 बढ़ रहा था, किसी के 2 बढ़ रहे थे, किसी के 3 बढ़ रहे, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6 तक बढ़े हैं, किसी के पॉइंट में घटे हैं, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3 भी घटे हैं, बट ऑन एन एवरेज 3 नंबर बच्चों के मार्क्स बड़े ही बड़े हैं। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, आप इधर आ जाइए, आपको ये वाला चार्ट समझना होगा। देखो ये गुवाहाटी जोन और कोलकाता जोन का जो RTI रिप्लाई आ गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जोन का कोई भी मेरे पास RTI रिप्लाई नहीं था, बट मुझे जो चीज़ें मैं कंसीडर कर रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये चीज़ प्रूव करने के लिए मैं आपको जो पॉसिबल चीज़ें होंगी वो चीज़ें आपके सामने रखूँगा, प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। फिर उसके बाद में आप जो भी फीडबैक हो आप बाद में बता दीजिएगा, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ तो 95 के अराउंड केवल 117 बच्चे हैं, 95 के अराउंड 117 बच्चे हैं और 90 से एबव 571 बच्चे हैं। आपको पता होगा जितना हम मार्क्स बढ़ाते हैं बच्चों का नंबर या फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होता जाता है, जितना नीचे मार्क्स पे आएंगे बच्चों का नंबर या फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा होता जाता है। आई होप ये चीज़ें आपको पता होगा। अब देखो 95 के पास केवल 117 बच्चे हैं, गुवाहाटी जोन की बात कर रहा हूँ, बट अगर हम RTI रिप्लाई के अकॉर्डिंग से बात करें तो 94.5 के पास में 366 बच्चे हैं। ये बच्चे कहाँ से आए, कैसे आए ये बच्चे? ऐसा तो है नहीं कि 95 के पास में इतने बच्चे हैं, इससे अब इतने बच्चे हो गए। आप देख सकते हो केवल 117 बच्चे हैं यहाँ पे, बट जब प्रोरेटेड के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो 366 बच्चे ऐसे हैं जो 94.5 के पास में हैं। तो कैसे? क्योंकि फर्स्ट सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों के 2 से 2.5 नंबर बच्चों के बड़े हैं, तो ये डेटा उठ के इधर पहुंच गया, शिफ्ट हो गया, इस वजह से ये है। सेकंड प्रूफ आपके लिए कोलकाता जोन का आप देख सकते हो। कोलकाता जोन की अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हो कोलकाता जोन के 100 के इधर से देखो 531 बच्चे ऐसे हैं जो 95 प्लस है, 95 प्लस हैं, और केवल 53 बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 प्लस मार्क्स हैं, बट 98.4 यहाँ से आप देख सकते हो 375 बच्चे हैं। आप जितना मार्क्स बढ़ाएंगे बच्चों की फ्रीक्वेंसी या नंबर उतना ही कम होता जाता है। तो ये 375 बच्चे यहाँ कैसे पहुँच गए? क्या इतने मार्क्स पर 375 बच्चे लाई करना पॉसिबल है? अगर मैं रॉ बेसिस पे बात करूँ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रोरेटेड बेसिस पे 98 के पास में ये बच्चे पहुँचे हैं, तो इधर भी 2 से 2.5 नंबर बच्चों के मार्क्स बढ़ाए, बट आपकी कुछ शिफ्ट में 10 क्वेश्चन इग्नोर हुए हैं, तो इसलिए मैं 3 नंबर अराउंड में लेके चला हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, अब आप यहाँ से वैकेंसी चार्ट देखिए। अगर हम CCTS की बात करें अहमदाबाद जोन से तो 61 वैकेंसीज हैं, 61 वैकेंसीज हैं अहमदाबाद से CCTS के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखें 61, तो अगर 90 प्लस देखें हम, एक मिनट सॉरी, अगर हम 90 प्लस देखें, 90 प्लस 179 बच्चे हैं, 179 बच्चे हैं, और 95 प्लस केवल 32 बच्चे हैं, 32 बच्चे हैं जो 95 प्लस हैं, और 90 एंड एबव 179 बच्चे हैं। तो अपन को अगर मैं बताऊं आपको कि 60% बच्चे ही ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है, और टोटल वैकेंसीज कितनी है?
61 वैकेंसीज है, तो आपको अपन को अराउंड 100 बच्चों का डेटा चाहिए। मैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद में आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। सारी चीज़ें मैंने कंसीडर की हैं, आप जितना सोच सकते हो वो उतना मैंने कंसीडर किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो CCTS का जो मैंने 60% वाला फैक्टर आपको बता दिया, एक बार और दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ से फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS वाले बच्चों की 60% बच्चे ऐसे हैं जिनकी 61% जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है। तो यहाँ से हमको चाहिए अराउंड 95 बच्चे चाहिए, अराउंड 100 बच्चे हैं, 95 बच्चे चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो CCTS के लिए जो UR का कट ऑफ जाने वाला है वो 95 कट ऑफ जाने वाला है। OBC के लिए कट ऑफ 93 जाने वाला है। EWS के लिए 92 कट ऑफ जाने वाला है। SC के लिए कट ऑफ 87 और ST के लिए 85.5 कट ऑफ जाने वाला है। आई वॉन्ट टू अगेन टेल यू कि ये कट ऑफ जो मैं अब लोएस्ट कट ऑफ बताने वाला हूँ आपकी जोन के लिए गुड्स टैलेंट मैनेजर का होने वाला है। गुड्स टैलेंट काफ़ी बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुड्स टैलेंट मैनेजर का बताइए, तो ये जो लोएस्ट कट ऑफ होने वाला है वो गुड्स टैलेंट मैनेजर का होने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हो इसके पीछे का रीज़न कि इधर वैकेंसी गुड्स टैलेंट मैनेजर की अच्छी खासी वैकेंसीज हैं कंपेयर टू अदर वैकेंसीज, ठीक है। तो 244 वैकेंसी है गुड्स टैलेंट मैनेजर की। तो आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, जिन बच्चों के 2 तक नंबर कम है, जिन बच्चों के 2 नंबर तक कम है उन बच्चों को भी डेफिनेटली जॉब मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे CGL 60% बच्चे CGL और NTPC में कॉमन है, और जो 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने CGL मेंस भी दिया है और उनके NTPC में 90+ मार्क्स हैं। तो ये बच्चे या तो DB स्किप करेंगे या मेडिकल स्किप करेंगे या ज्वाइनिंग स्किप करेंगे, तीनों में से कोई भी चीज़ स्किप की तो फिर रेलवे कुछ एडिशनल बच्चों को बुलाएगा अपनी वैकेंसी है उनको फिल करने के लिए। तो जिन बच्चों के 1 से 2 नंबर तक कम है उनको भी डेफिनेटली जॉब मिलेगा, उनको निराश नहीं होना है। बट जो फाइनल कट ऑफ आने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ से जनरल की वैकेंसीज देखें तो 202 वैकेंसीज हैं, 202 वैकेंसीज हैं। अगर मैं इस हम यहाँ से देख सकते हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं कि 85 से अब 630 बच्चे हैं, ठीक है। इस डेटा में मैं 3 नंबर बढ़ाऊंगा तो ये डेटा उठ के पहुँच जाएगा 88 से अब 630 बच्चे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद में जो लोएस्ट गुड्स टैलेंट मैनेजर का जो मोस्ट प्रोबेबली गुड्स टैलेंट मैनेजर का होने वाला है वो कट ऑफ निकल के आने वाला है 90.5 कट ऑफ निकल के आने वाला है। OBC के लिए 89 कट ऑफ निकल के आने वाला है। EWS के लिए 88 कट ऑफ निकल के आने वाला है और SC के लिए कट ऑफ 84 निकल के आने वाला है एंड ST के लिए कट ऑफ 83 कट ऑफ निकल के आने वाला है। आई होप आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होगा कट ऑफ से रिलेटेड, आपकी जो भी चीज़ें वो क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फर्दर आपका कोई भी डाउट रहता तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो। आपका जो भी फीडबैक है वीडियो से रिलेटेड वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।